आज स्टैट प्रो की सीरीज में जो कॉमन एरर होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती है, उसके सीरीज के अंदर पार्ट 2 है। और यहाँ पे जो है हमने अपना जो पुराना मॉडल था, जो पिछले लेक्चर में लिया था, वो इस मॉडल कंटिन्यू करेंगे हम। और आज इसके अंदर कुछ नया स्पेसिफिकेशन हम ऐड करेंगे जो सेकेंडरी बीम के लिए यूज होता है। ओके, तो हमारे स्ट्रक्चर में कभी भी दो टाइप की बीम रहते हैं, एक प्राइमरी बीम और एक सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम जो है एक फिक्स बीम कंसिडर होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस करते टाइम, और सेकेंडरी बीम जो है सिंपली सपोर्टेड कंसिडर होता है। उसका रोल जो होता है पार्शियली मूवमेंट को ट्रांसफर करना, मीन्स वो फुल्ली मूवमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाता है, पार्शियली मूवमेंट ट्रांसफर करता है। तो हम उसे स्पेसिफिकेशन में ऐड करके उससे पार्शियली मूवमेंट रिलीज करते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक इसका जो है एक फ्रंट व्यू बता देता हूँ। ओके, तो ये देखिए हमने पूरा एक पिछले जो मॉडल था ऑफसेट कमांड से लेके, मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट कमांड का कितना इम्पोर्टेंस है। उसका जो आपने थोड़ा सा भी मीन्स ये जो बीम है ये बीम पूरी नहीं रही, तो इसका मतलब होता है ये हाफ ऑफ मीन्स आप जब इसे डिजाइन करते हो हाफ पोर्शन में कंसिडर होता है, तो फुल्ली मूवमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है जो ऑफसेट का। अब दूसरा जो देखेंगे हम पार्शियली मूवमेंट का। ओके, इसके अंदर जो है MPY और MPZ ये दो मूवमेंट रिलीज करते हैं। ओके, अब दोनों मूवमेंट जो है एक तो 95% या फिर 99% अकॉर्डिंग टू एरर मेथड। ट्रायल एरर मेथड होता है। ट्रायल एरर मेथड के बाद जो है हम डिसाइड करते हैं हमें 95% मूवमेंट रिलीज करना है या 99। अब 95 और 99 का मीनिंग क्या है? अब 95% जो है 95% यहाँ पे जो है 0.95 यहाँ पे यूज करना पड़ता है। 95% का 0.95। अब यहाँ पे कोई कोई लोग क्या करते हैं, 0.95% बोले तो 5% उसको उल्टा करते हैं, मतलब 0.05 यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 95% मूवमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं बीम से, लेकिन एक्चुअल में बीम तो इतना मूवमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाता है, सेकेंडरी बीम है वो। तो इसलिए 0.95 से 0.99 ये वैल्यू रखना है। ओके, आप 0 रखेंगे तो फुल मूवमेंट रिस्ट्रेन हो जाएगा, और 1 से थोड़ा नीचे रखेंगे तो ये पार्शियली मूवमेंट रिलीज होगा। ओके, और 1 बोले तो मूवमेंट ही रिलीज नहीं हो रहा उसमें, तो अपन थोड़ा 1 से थोड़ा बिलो रखेंगे, 0.95 रखेंगे। ओके, एक जनरल इतना ही रखते हैं, या फिर आप ट्रायल एरर मेथड से आपका जितना फ्लो रहा उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये एक सेम हम ऑफसेट कंडीशन में यूज कर रहे थे, सेम ये जो है मीन्स रिलीज कंडीशन में यूज करना है। स्टार्ट पे 0.95 और एंड पे 0.95 पार्शियल मूवमेंट रिलीज करने का है। ओके, और 0.95 0.95 ये एंड पे रखना है। ये दोनों ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बीम को सिलेक्ट करना है। बीम को सिलेक्ट करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम। ठीक है, मैं एक चीज और देखेंगे अपन। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 135 का मूवमेंट आ रहा है, 135। आप यहाँ पे आपके पास एक नोटबुक होंगे तो उसमें से लिख के रख दीजिए, जिससे आपको डिफरेंस पता चले। यहाँ पे जो है FX FY FZ। ओके, तो यहाँ पे FX आ रहा है, FX आ रहा है 33.295, FY आ रहा है 92.97, और MZ आ रहा है 135.27। ये FX FY और मोमेंट की वैल्यू है। अब ये
हमने जो रिलीज यहाँ पे असाइन करना है, ये असाइन कर लिया हमने। ओके, सेम जो है दोनों को असाइन करना है। ठीक है, हमने ये जो दोनों को असाइन कर चुके हैं बीम को। अब इसे अब हम एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे। ओके, एनालिसिस कमांड में ऐड नो प्रिंट ऐड किए, रन एनालिसिस। ओके, रन कीजिए। रन करे बाद जो है हमें पता चलेगा हमारे जो रिजल्ट है उसमें वैल्यू क्या क्या आई है। तो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे आए बाद जो है हमें सिर्फ, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हम सिर्फ 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए चेक कर रहे हैं। इसे अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर में आना, बीम कर्सर में। अब ये देखेंगे आप। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है -5.31, एफ वाई की वैल्यू है 179.45 और एम जेड की वैल्यू है 30। मीन्स डायरेक्ट 100 का, वहाँ पे 135 आ रहा था, अब जो है 30 आ गया है। तो ये आपको डिफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये जो है बहुत सारे लोग जो है, जो बिगिनर्स होते हैं या जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं होती है स्पेसिफिकेशन कैसा यूज करना है, वो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ये पैरामीटर लेके जो है एक्सेल शीट में या फिर उनके सॉफ्टवेयर में पुट करके इसके हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। जो पिछला रिजल्ट आया था 33, 192, 135। ओके, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है सेकेंडरी बीम का, तो सेकेंडरी बीम का रिजल्ट तो हमारा अलग बता रहा है। वो -5.3 और 179 मीन्स 180 किलो न्यूटन यहाँ पे वर्टिकल लोड मिल रहा है हमें, और मूवमेंट जो है NZ 30 मिल रहा है, जो कि पिछले मूवमेंट के मीन्स 100 किलो न्यूटन मीटर से कम है। ओके, 135 किलो न्यूटन मीटर से कम है। इतना कम मूवमेंट मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो है लोड, जो वर्टिकल रिएक्शंस है वो थोड़े मीन्स 80 किलो न्यूटन ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपका जो मूवमेंट इतना कम हो रहा है सेकेंडरी बीम का, तो आपका जो स्टील है वो कम रहेगा। और जो सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन रिलेटेड है लोड से, तो आपका जो सेक्शन है वो हेवी मिलेगा, थोड़ा सा हेवी मिलेगा, लेकिन आपका स्टील कम हो जाएगा। ओके, तो आपके स्ट्रक्चर में सेकेंडरी बीम के अंदर आपको स्टील कम मिलेगा और आपका सेकेंडरी बीम का जो है साइज थोड़ा बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। आप सेकेंडरी बीम को कितना रिलीज करते हैं ये बहुत मैटर करता है। आप गलत गलत तरीके से गलत रिलीज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर अनसेफ रहेगा। आपका स्टील आपको कितना भी मिलेगा, आपके सेक्शंस किधर भी जाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है पूरा इम्प्रॉपर हो जाएगा। आप फिर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी आपका स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। फिर बाद में ये चीज आपको कंक्लूड करते बैठेंगे आप क्या स्ट्रक्चर फेल कैसा हुआ। तो ये जो है छोटे छोटे पैरामीटर रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बहुत ही रिजल्ट के अंदर ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर में कुछ न्यू चीज सीखने को मिली होंगी। तो आपके नए प्रोजेक्ट के अंदर ये कमांड यूज करिए और आपके रिजल्ट में जो है चेक करिए कि आपका रिजल्ट में क्या चेंज आ रहा है। तो होप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम और पॉइंट कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।